हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, 25 जून को आप सभी लोगों का हिंदी का मतलब क्वार्टरली एग्ज़ाम का स्कूल में एग्ज़ाम होगा, क्वार्टरली मंथली एग्ज़ाम। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, उसमें 100 मार्क्स का पूछता है, 100 मार्क्स का होता है। तो 100 मार्क्स में आपको 50 का ऑब्जेक्टिव देना होता है। तो यहाँ से 100 ऑब्जेक्टिव हम दे रहे हैं, इसमें से आपको 60 पक्का चलाएगा। 60 से 70 चलाएगा आपको पक्का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देरी न करके हुए अपना प्रश्न देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, बातचित्र शीर्षक के निबंधकार कौन है। तो इसका बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो ये भारतेंदु युग, ऑप्शन ए भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बात करने की शैली, ऑप्शन बी। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका मत है ये। तो ये एडिसन का है। किसका है? एडिसन का। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग यूज करते हैं। तो इंग्लैंड कहाँ का है? यूरोप में। ऑप्शन सी। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। तो कहानी के नायक मतलब क्या होता है? हीरो होता है। नायक मतलब हीरो। तो हीरो कौन है? तो लहना सिंह। कौन है? लहना सिंह। कौन है? ऑप्शन ए लहना सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो ये कब हुई थी? तो 1915, ऑप्शन सी 1915 ईस्वी में। लहना सिंह का गांव का नाम क्या था। तो गांव का नाम क्या था? मांझे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था। तो जो हीरो था क्या है, उसने कहा, में जो कहानी में हीरो था, कौन था हीरो। तो हीरो कौन था? तो लहना सिंह। कौन था? लहना सिंह। तो इसको ही कहे थे, कौन? सूबेदारनी, कि आप मेरे पति और बेटे को युद्ध में रक्षा कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो कर्म, यहाँ पे लहना सिंह अपने कर्तव्य को निभा रहे थे, जो सूबेदारनी जी ने कही थी। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो इसका आप लोग जानते हैं, जेपी कहाँ से? बिहार से है। तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? बाउल। क्या था? बाउल। क्या था? बाउल। अगला क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। तो ये पढ़ाई करने के लिए कहाँ गया थे? अमेरिका। कहाँ गए थे? अमेरिका। कहाँ गए थे? अमेरिका। तो इसको इसलिए भारत के लोग इनको क्या कहते हैं? अमेरिका के दलाल। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये कौन लिखा था? जेपी। कौन लिखे थे? जेपी जी, यानी जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिया गया था। तो कहाँ के दिया गया था? तो गांधी मैदान। कहाँ के? तो पटना के। कहाँ के? पटना के गांधी मैदान। ऑप्शन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। तो इसका कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी किस किस भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पर प्राप्त हुए। तो उर्वरश्री, यानी दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो उर्वरश्री, ऑप्शन बी। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। किसका कल्पित रूप है। तो भगवान शिव और माता पार्वती जी का। ऑप्शन ए। 18 का ऑप्शन ए होगा। 19 का देखिए, पुरुष एवं नारी के गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो क्या बन जाता है? देवता। ऑप्शन बी। संस्कृति के 4 अध्याय किसके कृति है। तो किसके है? रामधारी सिंह दिनकर के। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर 20 का। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन ए। 21 का ऑप्शन ए। चलिए 22 का देखते हैं, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। मतलब गुलेरी जी कितना कहानियाँ लिखे थे। तो कुल 3 कहानियाँ लिखे थे कुल। 23 का देखिए, बोधा सिंह कौन था। तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, यानी सूबेदारनी का बेटा।
इसी को बोले थे सूबेदार ने कि हमारा बेटा और पति को रक्षा कीजिएगा युद्ध में, किसको कहे थे? तो जो उसने कहा था का जो हीरो है, कौन हीरो था? तो वो लहना सिंह। कौन? लहना सिंह। लहना सिंह को कौन कहे थे? तो सूबेदार ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे नाम जाना जाता है? तो आप लोग इसको कमेंट में बताइए। ऑप्शन 24 का क्वेश्चन नंबर 25, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय में। ऑप्शन बी 25 के। 26 का देखिए, करबक के रचयिता कौन है? तो करबक के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो कौन होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। जैसी रचित पद्मावत किस भाषा का है? तो ये अवधी का है। किस भाषा का है? तो अवधी का। 27 का ए। 28 का देखिए, 28 का होगा, मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि थे? तो प्रेम ख्यानात्मक काव्य परंपरा के, यानी ऑप्शन सी। 28 का ऑप्शन सी। 29 का देखिए, पद सूरदास में किस रस की प्रधानता है? तो कौन सा रस का है? रस, जैसे रस देखिए, वीर रस हो गया जिसमें वीरों का कथा हो गया, श्रृंगार रस जिसमें महिलाओं का मतलब खूब बढ़ा चढ़ा कर मतलब उसमें बताया गया है और उसके बारे में मतलब उसका पूरा जीवनी इसमें लिखा रहता है। श्रृंगार रस में महिलाओं के बारे में अधिकतर लिखा है। और रौद्र जो एकदम गुस्सैल टाइप का जो होता है ना वर्णन, जो कहानी हो गया, कविता हो गया, तो उसको रौद्र रस में कहा है। और वात्सल्य रस, यानी जो 29 का ऑप्शन है, पद सूरदास में किस रस की प्रधानता है? तो किसका है? तो ऑप्शन बी, यानी वात्सल्य रस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? तो ये पुष्टि मार्ग में सूरदास दीक्षित हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? पुष्टि मार्ग में। कौन मार्ग में? पुष्टि मार्ग में। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो किस कवि के पूज्य थे, यानी मतलब इसका मतलब हो गया कि इनमें से कौन श्री कृष्ण को पूजते थे? तो ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा? आप लोग बताइए। ऑप्शन डी होगा। कौन? सूर्यदास। ये सूरदास अंधे थे और अंधे होकर भी ऐसा वर्णन किए हैं कृष्ण जी के बारे में, कृष्ण लीला के बारे में, जैसा कोई तोड़ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला। क्या बचपन से क्या बोलते थे? राम 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 लगातार अपने जीवन में बचपने से ही बोल रहे, इसीलिए इनका नाम धर दिया था सब गांव वाला और उनके परिवार वाला, राम बोला। राम बोला इस, क्योंकि बार बार ये राम बोला करते थे, राम राम राम। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इनका दीक्षा गुरु नरहरिदास थे। कौन? नरहरिदास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 34 का। रामचरितमानस किसकी रचना है? किसकी रचना है रामचरितमानस? ऑप्शन बी तुलसीदास के। 34 का बी होगा, ऑप्शन बी। छप्पय शीर्षक के रचयिता कौन है? छप्पा के नाभादास। कौन? नाभादास। 36 के देखिए, नाभादास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के। किसके? तुलसीदास के समकालीन थे। कौन? तो नाभादास। भक्ति माल के रचयिता कौन है? कौन है? तो ऑप्शन डी नाभादास। ऑप्शन डी में कौन है? नाभादास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छप्पय में कितने चरण होते हैं? तो छप्पय में मतलब 6। छप्पय बोल दिया तो कितना हो गया छप्पय में? तो इतना देखिएगा, तो छप्पय में 6 आ रहा है, 6, तो इसलिए इसका क्या होगा? छप्पय, यानी छप्पय में 6 होगा। कितना होगा? 6। ऑप्शन सी। कबीर किसमें भेद नहीं करते थे? तो किसमें नहीं करते थे? हिंदू और मुस्लिम में। कबीर जी एक ऐसा व्यक्ति थे जब यही बोले थे कि तुम्हारा अल्लाह, मुस्लिम लोगों को मतलब बोले थे कि तुम्हारा अल्लाह बहिर है क्या? तुम उसको अजान पढ़ के सुनाते हो क्या? वो ऐसे नहीं सुन सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा माइक लगाते हो। और हिंदू लोग के बारे में क्या बोले थे कि ये तुम्हारा पत्थर पूजने से तुमको अगर भगवान मिलता है, छोटा पत्थर पूजता है तो तुमको मतलब स्वर्ग मिलेगा, क्या बोलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होगा। तो छोटा पत्थर हम कला पूजे हम पूरा, जहाँ से पत्थर आता है, मैं पूरा पत्थर यानी पूरा पहाड़ को हम पूजे। समझे? नहीं समझे? जैसे बोले थे कि पूरा हम छोटा पत्थर क्यों पूजे, ये पत्थर जहाँ से आता है हम पूरा बड़का पहाड़ को पूजेंगे, हमको तो और जल्दी मोक्ष मिलेगा। तो इसीलिए इनको शुरू में जो ज्ञानी मतलब जो नहीं इनका बात को समझे थे, तो इन कबीर जी को मारने के लिए दौड़े थे जी, खोजते थे कि इसको मतलब पसंद नहीं करते थे,
यही है कबीर जी। बाद में चल के लोग जो लोग उस टाइम मतलब समझते थे, जो बुद्धिमान लोग थे, तो इनको समझते थे कि इनका कथन क्या है, जो मतलब अभी भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास किस काल के कवि है? किस काल के कवि है तुलसीदास? तो तुलसीदास भक्ति काल के कवि। कौन से काल के? तो भक्ति काल के। कवितावली किसकी रचना है, या कौन कवितावली के रचनाकार है? तो कौन सा है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास की कौन सी रचना है, यानी सूरदास की कौन सी रचना है? तो पदखंड में मतलब जो है, तो काव्य खंड या पदखंड बोलिए, तो उसमें आपको पद से दो पद मतलब दो को कविता का नाम है पद। काव्य खंड में 2 चैप्टर का नाम है पद। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, सूरदास की रचना कौन सा है? तो पद। जयसी के पिता का क्या नाम था? तो शेख ममरेज। क्या था? शेख ममरेज। अगला क्वेश्चन देखिए 44 का। नाभादास के अस्थायी निवास कहाँ थे? नाभादास के अस्थायी निवास कहाँ था? तो कहाँ था? तो ये नाभादास कहाँ के थे? वृंदावन के। ऑप्शन 44 का ऑप्शन बी होगा। 44 का ऑप्शन बी, वृंदावन। साहित्य लहरी किनकी रचना है? 45 नंबर का होगा ऑप्शन बी। चलिए 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर का है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या जो आलय, तो क्या हो गया? विद्यालय। विद्या मतलब क्या होता है? ज्ञान। विद्या मतलब ज्ञान। आलय का मतलब क्या होता है? घर। तो यानी ज्ञान का घर को क्या कहते हैं? विद्यालय। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अन। क्या? 47 का ए नयन। 48 का देखिए, पवन का संधि विच्छेद है, तो कौन सा क्या होगा संधि विच्छेद? पो प्लस अन। ऑप्शन ए, 48 का ऑप्शन ए। 49 का देखिए, सज्जन का संधि विच्छेद कौन होगा? सत्य जोड़ जन। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, यानी सच एकदम सत्य बोलता है, कौन? जन। कौन बोलता है? सत्य जन। तो इसको क्या बोलते हैं? जन मतलब क्या होता है? तो लोग। जन मतलब क्या होता है? लोग। असत मतलब वही होता है सच्चा। क्या होता है? सच्चा। तो साधु लोग कौन बनता है? जो सच्चा बोलता है उसी को ना सज्जन बोलते हैं, साधु संत सज्जन। तो इसलिए कौन होगा आपका? ऑप्शन बी, सत्य जोड़ जन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 का। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है। कौन सा है? तत्पुरुष। 50 का होगा बी। चलिए आप लोग बताइए 50 में से आप लोगों को कितना आया? 50 में से आप लोगों का कितना आया? 50 में से आप लोगों का कितना आया? देखिए ये मेरा वीडियो फर्स्ट बार बना रहे हैं, तो थोड़ा बहुत गलती हो रहा है, बोलने में भी प्रैक्टिस भी नहीं है, और धीरे धीरे सुधर जाएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा है? तो बहुब्रीहि। दशानन हो गया, और क्या बोलते हैं, लंबोदर हो गया, इस समय कौन सा होगा? तो बहुब्रीहि। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा है? तो ऑप्शन ए, पावन का ऑप्शन ए, अव्ययभाव समास। माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता है। जैसे में देख लीजिए, जहाँ पे होगा ना, जैसे में दिन रात, रात दिन या दिन रात बोलिए, तो रात दिन में भी क्या होगा? तो जैसे बीच में आ गया ये माइनस टाइप में रहेगा, तो जहाँ पे ऐसा रहेगा ना चिन्ह, तो ऐसा रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा? द्वंद्व। जैसे रात दिन, भाई बहन, माता पिता, तो इस समय क्या होगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन 53 का होगा क्या? 53 का ऑप्शन बी, द्वंद्व। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज यानी बहुब्रीहि या द्विगु, इसमें थोड़ा डाउट है, कौन होगा चतुर्भुज में? हमको जैसे लगता है द्विगु होगा। आप लोग कमेंट में इसका बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका क्या होगा। उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उन्नति शब्द में उपसर्ग किसको कहते हैं? जो शब्द के पहले लगे, शब्द के पहले लगे उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। शब्द के बाद लगता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय।
प्रत्यय, तो इसमें उपसर्ग कौन है 55 का? उन्नति में उत, तो हलंत। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिकार मतलब अधि अधि अधि, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 56 का ए। संतान का देखिए सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है? सुपुत्र मतलब क्या होता है? बेटा। तो ये तो एक शब्द इधर हो गया, तो बच क्या रहा है? तो सु, तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए। 57 का ऑप्शन ए। 58 का देखिए बुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कौन सा होता है? तो जो शब्द के लास्ट में लगता है, शब्द के बाद। तो शब्द के बाद क्या आ रहा है? तो आई, बु, तो क्या हो गया? ऑप्शन बी, आई, बुराई। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट में कौन सा है? तो आवट। लिखावट में कौन सा है? आवट। लिखावट में कौन सा है? तो आवट। क्या है? आवट। पेंसिल कभी कभी काम नहीं कर रहा है। पठनीय कौन सा? पठनीय में कौन सा प्रत्यय है? पठनीय में कौन सा प्रत्यय है? नियय। अंतिम में क्या आ रहा है? नियय। तो नियय, ये नहीं होगा, नियय होगा प्रत्यय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत का क्या है? तो अमृत का सुधा, अमृत का सुधा होगा, अमृत का सुधा। 61 का ए। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या है? आँख का क्या होगा? नयन होगा, नेत्र होगा, चक्षु होगा, यही सब होगा। ऑप्शन 62 का ऑप्शन ए है, याद रखिएगा, आँख का नयन होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कमल का वारिद, कमल का वारिद, कमल का वारिद। 63 का डी। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सूर्य का क्या है? दिन का सूर्य। 64 का ए। आकाश का विलोम शब्द क्या है? आकाश का उल्टा क्या होता है? तो आकाश का उल्टा पताल होता है। 65 का ऑप्शन ए। अनुराग, अनुराग का विलोम क्या है? तो अनुराग का क्या होगा? विराग। अनुराग का क्या होता है उल्टा? विराग। 66 का बी होगा। आय का विलोम क्या होता है? यानी आय का उल्टा क्या होता है? तो आय का यानी व्यय। आय मतलब जो आ रहा है उसका जो खर्च कर रहे हैं तो उसको व्यय। उदय का विलोम शब्द है, उदय का विलोम शब्द है अस्त। अस्त होता है ना, जैसे सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है, तो वही वाला अस्त है। तो 68 का क्या होगा? ऑप्शन ए। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हाथ मलने का मतलब क्या होता है? पछताता है। नहीं कोई बात में हाथ मलता है तो कहता है पछता रहा है अपने आप को, तो वही हाथ मलना मतलब पछताना, ये सब मुहावरा है। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? अचानक विपत्ति। नहीं कहता आसमान टूट गया करता, तो एक अचानक विपत्ति आ गए तो इसको क्या कहते हैं? आसमान टूटना। चलिए बहुत गर्मी है अभी गर्मी बहुत है, तो इसके लिए अभी गए हुए थे पानी पीने। आप लोग भी पानी उनी पी के, पानी उनी अपने पास रखिएगा। 39 डिग्री है अभी, 39 डिग्री तापमान है। आप लोगों के इधर कितना है कमेंट में बताइए, आप लोगों के इधर कितना है डिग्री तापमान का। श्री गणेश, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्री गणेश करना यानी मुहावरे, इसका अर्थ क्या होता है? इसका श्री गणेश मतलब, तो इसका क्या होता है? आरंभ करना। क्या होता है? आरंभ करना। अगला क्वेश्चन देखिए। लोहे के चने चबाने का अर्थ क्या है? लोहे के चबाने यानी कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। लोहे का नहीं चना चबाता है, आप लोग भी अभी लोहे का चना चबा रहे हैं, तब नहीं परिश्रम कर रहे हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। 74 का देखिए। जिसका कोई नाथ ना हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ। अनाथ, अनाथ का क्या मतलब? उसका कोई सहारा नहीं हो, जैसे माता पिता दादा दादी या कोई भी हो तो उसका सहारा नहीं, तो क्या अनाथ है, इसलिए ऑप्शन बी। 74 का ऑप्शन बी। 75 का देखिए। जल में रहने वाले के लिए एक शब्द है, तो उसका क्या कहते हैं? जल मतलब जलचर। ये तो सबसे आसान है, आप लोग देखते मात्र बना दीजिएगा, कोई याद भी इसमें नहीं करना है, जलचर। 75 का समाज का विशेषण क्या होगा? तो समाज का क्या होगा? सामाजिक। सामाजिक, सामाजिक। एक बात याद रखिएगा, विशेषण पूछेगा ना किसी भी शब्द का, तो जो शब्द आप कभी सुने हैं, जैसे मैं मान के जैसे सामाजिक, और इतिहास का क्या होगा? ऐतिहासिक। जैसे नीचे देखिए 77 का है ऑप्शन ए, इसमें भी 76 का भी ऑप्शन ए है। तो समाज, जैसे देखिए इतिहास का क्या हुआ? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक सुने हैं, इति तो नहीं सुने हैं, इतिहास का तो ये तो नहीं होगा, विशेषण पूछ रहा है ना, विशेषता बताना है। तो ऐतिहासिक और इतिहासक ये सब तो नहीं सुने हैं ज़्यादा, तो
यही है ऑप्शन 77 का ऑप्शन ए। और इसका भी सामाजिक है। तो वैसे ही मतलब जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये विशेषण मतलब कोई शब्द में इसका विशेषता बता सकता है, तो आप उसी को टिक लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का विशेषण क्या होगा? देखिए इसमें बताइए आप लोग इसमें बताइए, आप लोग कौन सा शब्द सुने तो इसमें से लगभग 2-3 सुने होंगे, ये नहीं सुनेंगे, ऑप्शन सी नहीं सुने होंगे। तो और बताइए इसमें कौन होगा, आप कमेंट में बताइए। इसका 78 का कमेंट में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन। जल का लिंग निर्णय है करें, यानी जल का कौन सा लिंग है, जल शब्द कौन सा लिंग है? तो ये जल क्या है? पुल्लिंग है। जल क्या है? पुल्लिंग। आत्मा का लिंग निर्णय, आत्मा का लिंग क्या है? तो कौन सा है? तो आत्मा मतलब आत्मा शब्द क्या हो गया? तो स्त्रीलिंग। क्या होगा? स्त्रीलिंग। दही शब्द है, क्या है? दही क्या है? दही का मतलब लिंग कौन सा है? तो पुल्लिंग है। दही मतलब पुल्लिंग। 82 का देखिए नदी, नदी शब्द है क्या? स्त्री। इसमें सबका लिंग बताना है तो सबसे आसान है। अन्वेषण का संधि विच्छेद करें तो अन्वेषण, तो क्या हो बता रहा है? तो अन, जहाँ पे देखिए आधा न आ गया ना, तो वहाँ पे अनु लिखिए। जैसे अन है ना, आधा न है, तो न में हलंत हो गया, मान के चलिए। ऐसे भी न आधा न लिख होता है, और ऐसे न लिखिएगा तो देखिए कैसे होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं अन्वेषण। तो इसका आगे भी लिख सकते हैं। तो इसका कैसे होगा? तो जहाँ पे ऐसा रहेगा अन, तो उसको समझिएगा ऐसे अनु, ठीक ना। तो अनु, तो अनु हो गया एसन। क्या बोला? अनु एसन, एसन होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 84 का। महोत्सव का संधि विच्छेद है महोत्सव, तो क्या है? महाजोर उत्सव। महाजोर उत्सव, महाजोर उत्सव क्या होगा? महोत्सव का संधि विच्छेद है महाजोर उत्सव, महाजोर उत्सव। नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न में कौन सा समास है? तो नवरत्न क्या बताए थे? नवरत्न, ये द्विगु होगा, द्विगु। 85 का ए। 86 का देखिए। नीलकमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय। नीलकमल में कर्मधारय। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन है? तो निर्वाह में कौन सा है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नीचे का देखिए तो ऊपर, सही है, सही है। 86 का सही है ऑप्शन है। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोग बताइए कमेंट में। ज्ञान तो एक शब्द है। कौन? ज्ञान तो एक शब्द है ना? ज्ञान, ज्ञान एक शब्द। तो अब क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। दिखावा में कौन सा प्रत्यय है? दिखावा में कौन सा प्रत्यय है? तो आवा। दिख मतलब दिख तो ये शब्द है, क्या आ रहा है? दिख। देखिए दिख। अब प्लस में इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या आएगा? आ, आवा। मान के चलिए ऐसे, अभी शॉर्टकट में चलिए तो आवा। तो क्या आ रहा है? प्रत्यय में संधि विच्छेद कीजिएगा ना, तो उस टाइम जो उसको तोड़िएगा तो 2 शब्द में तोड़ना होता है उपसर्ग या प्रत्यय निकालने के लिए। अब वही पूछता है कि दिखावा में प्रत्यय कौन होगा, तो आपको क्या बताते हैं? ये दिख, दिख। चलिए अगला देखते हैं। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? एरा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द कौन है? सदन। सदन मतलब बोलते हैं ना, कहीं कहीं पे लिखिएगा देखिएगा तो वो लिखा रहेगा फन्ना सदन, चिन्ना सदन। तो इसको मतलब क्या होता है? घर। इसका मतलब क्या होता है? घर। चलिए 92 का देखते हैं। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द, ये तो सब जानता है, अश्व। अश्व, अश्व मतलब क्या होता है? संस्कृत शब्द है। अश्व मतलब घोड़ा, और गज मतलब हाथी, सिंह मतलब तो जानवर कहते हैं शेर, और मृग मतलब क्या होता है? मृग मतलब होता है हिरन। क्या होता है? हिरन। वैसे बता दूं कि मैं भी अभी 12th में पढ़ रहा हूँ। अभी 2027 में दूंगा 12th का फाइनल एग्ज़ाम। तो इसलिए अभी थोड़ा पहला बार नया हूँ, तो प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा अपना आप लोगों के लिए, और मैं खुद अपने लिए कंटेंट बनाने का, और अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम में प्रदर्शन करने का। मैं भी आप लोगों के साथ दूंगा एग्ज़ाम कटरली अपना स्कूल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अच्छे से दीजिएगा और बताइएगा आके कि 2-3 वीडियो लाएंगे। अभी देखिए हिंदी का एक चैप्टर का और लाएंगे, एक क्वेश्चन पेपर और सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद वो दो को एक कर लीजिएगा, और वो पेपर कर लीजिएगा। तो बताइएगा कि उसमें कितना आप लोगों का सही हुआ कमेंट में। और अगर 200 कर लीजिएगा क्वेश्चन, तो 200 में 50 को तो पक्का आना है। और बहुत लोग होता है कि रट्टा मार लेता है, रट्टा नहीं, रट्टा मारना भी अभी सही है, क्योंकि पढ़ लिया और कुछ कुछ प्रश्न होता है तो रट्टा मार के मतलब रट्टा ही से याद होता है, ऐसे याद नहीं होता है। अब सब लोगों का सब अलग अलग है, और क्या बोलते हैं। चलिए आगे पहले क्वेश्चन ख़त्म कर ले, तो उसके बाद बात करते हैं। चलिए सज्जन का विलोम क्या होता है? सज्जन का उल्टा क्या होता है?
थोड़ा तबीयत खराब है अभी। सज्जन का क्या होगा? दुर्जन। दुर्जन मतलब नहीं बोलते कि दुराचारी है। कौन दुराचारी है? सज्जन का क्या होगा? दुर्जन। तो इसको क्या है? दुराचारी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर का क्या होता है? आदर मतलब क्या होता है? आप किसी को सम्मान कर रहे हैं तो क्या दिए? आदर कर रहे हैं। और किसी को अपमान कर रहे हैं, अति क्या बोलते हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं, उसके सामने कोई संस्कार नहीं है, आपका संस्कारहीन है, तो उसको क्या होता है? देखिए इसमें अलग होगा, अपमान भी दिया हुआ है बट इसमें अलग होगा। इस आदर का क्या होता है उल्टा? तो निरादर। निरादर क्या होता है? निरादर। ऑप्शन ए, 94 का ऑप्शन ए होगा। चलिए 95 का देखते हैं। आग में घी डालना। आप लोग कभी डाले हैं कि ना आग में घी? वो घी नहीं, रियल वाला, दूसरा वाला आप लोग समझ रहे हैं, क्रोध में वो भड़काना। दोस्तवा सा के नहीं करते हैं जब वो लोग किसी मतलब स्कूल में लड़ लेता है, चाहे कहूँ से लड़ उड़ के आता है, चाहे किसी कारण मतलब गुस्सा रहता है तो ना ओकरा कुढ़ा देते हैं, तो क्या वो और गुस्सा हो जाता है और भड़क जाता है, तो उसी को कहते हैं आग में घी डालना। 95 का क्या होगा? ऑप्शन ए, 95 का क्रोध और भड़काना। चलिए 9 2 11 हो जाना क्या होगा? यानी आप लोग कभी स्कूल से 9 2 11 हुए दीवार फान के, तो इसका क्या होगा? 96 का 9 2 11 होगा मतलब भाग जाना। इसका क्या होगा? ऑप्शन ए। तो अभी ऑप्शन ए ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं? आस्तिक है। जो नहीं रखता है उसको नास्तिक। पुजारी किसको कहते हैं? जो पूजा पाठ करता है। और धार्मिक मतलब जो धर्म से संबंधित है उसको धार्मिक कहते हैं। महीना का विशेषण क्या होगा? महीना का, तो महीना का सुने हैं? मासिक। महीना का विशेषण क्या है? विशेषण है। महीना का विशेषण हो गया मासिक। माह मतलब ये नहीं, माह मतलब ही महीना होता है, बाकी यहाँ पे क्या पूछ रहा है? विशेषण। क्या पूछ रहा है? विशेषण। तो क्या होगा? मासिक। मासिक। दिन का विशेषण क्या होगा? दिन का विशेषण दैनिक। क्या पूछ रहा है? दैनिक। दिनकर जी तो वो दिनकर नहीं, रामधारी सिंह दिनकर नहीं, रामधारी सिंह दिनकर नहीं। ऑप्शन ए होगा 99 का ऑप्शन ए। दिनकर जी तो हो, अब ऐसा नहीं कि बोल दी कि दिनकर जी। नहीं दिवाली होगा ना, दीनानुदीन होगा। ये होगा क्या? ऑप्शन ए 99 का। चलिए 100 का देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। तो पुस्तक शब्द कौन सा उनका मतलब पुस्तक का निर्णय क्या आ रहा है इस बार? पुस्तक शब्द का लिंग निर्णय करें। पुस्तक का लिंग निर्णय करें तो पुस्तक कौन सा है? लिंग। पुस्तक का लिंग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। पुस्तक शब्द का लिंग निर्णय करें तो पुस्तक कौन सा है? तो पुस्तक स्त्रीलिंग है। कौन सा है? स्त्रीलिंग। चलिए आप लोगों का 100 हो गया। 100 नंबर 100। चलिए आप लोगों का 100 प्रश्न खत्म हो गया। चलिए बताइए आप लोगों का 100 में 100 कितना आया? 100 में कितना आया? 100 में कितना आया? सब बताइए 100 में कितना आया। और एक बात बोलते एक और पेपर लाएंगे हिंदी का, आप लोगों को देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए पढ़िएगा। अभी क्वार्टरली एग्जाम है तो अभी ठीक ठाक है, अभी नहीं पढ़े भी है तो ये चल जाएगा। बाकी हम यहाँ पे कैसे भी चोरी मान के चलिए, यहाँ पे चोरी चमारी कर लीजिएगा। और जब 12th फाइनल में जाइएगा, बिहार बोर्ड 12th फाइनल में, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा, चोरी चमारी नहीं कर सकते हैं। तो क्या करिएगा वहाँ पे जब पढ़ के जाइएगा? सो कहे ना उस टाइम मान के चलिए कितना बच्चा होता है कि उस टाइम पढ़ता है पूरा एकदम। 1 महीना बचेगा, 15 दिन चाहे 1.5 महीना 2 महीना पढ़ेगा तो पूरा दिन रात एक करेगा, तो उतना दिन में क्या होगा? और जो बच्चा अभी से पढ़ रहा है धीरे धीरे कम पढ़िए ना, ज़्यादा नहीं, सेल्फ स्टडी करना है, 3 से 4 घंटा कीजिए, बहुत हो गया। तो अभी से पढ़िए और जो बता रहे हैं आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोगों में से मतलब